द celestial बॉडी यानी कि आकाशीय पिंड। हैव यू एवर लुक्ड एट द मून एंड पॉन्डर्ड अबाउट इट। क्या आपने कभी चांद को देखा है और उसके विषय में आपने कभी कोई विचार किया है। हैज़ इट फैसिनेटेड यू। क्या यह आपको मोहित करता है, यानी कि चंद्रमा क्या आपको मोहित करता है। हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ विशिंग टू लिव ऑन द मून। क्या आप यह इच्छा जताते हैं कि आप चंद्रमा पर रहना चाहते हैं या पसंद करते हैं। इफ़ योर आंसर इज यस दिस स्टोरी इट्स योर टू ओ यू। यानी कि अगर आपका जवाब हाँ है तो यह कहानी आपको ज़रूर ही हैरान कर देगी। Once upon a time ए किंग इन अफ्रीका रूल्ड ओवर अ ह्यूज कंट्री। यानी कि एक समय की बात है, अफ्रीका में एक राजा रहता था। वो पूरे देश पर क्या करता था, रूल्ड यानी शासन करता था। ईच ईयर द किंग क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द लैंड टू लुक एट ऑल द थिंग्स ही ओन्ड। यानी कि वो राजा प्रत्येक साल अपने देश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ता था, जिसको उसने क्या किया था, जिसने उस पर शासन था, और वहाँ से वो अपने राज्य को देखता था। द किंग वॉज जस्ट एंड जेनरस। यानी कि राजा न्यायी और उदार था। एंड ही वॉज हैप्पी टू। राजा न्यायी और उदार था और वो खुश था। बट नेवर वॉज ही एज हैप्पी एज द डे हिज वाइफ गेव बर्थ टू हिज फर्स्ट सन। यानी कि राजा उस दिन उदास नहीं था जिस दिन उसकी पत्नी ने उसे उसका पहला बेटे को क्या किया, जन्म दिया। यानी कि जिस दिन राजा का पहला लड़का का जन्म हुआ उस दिन राजा उतना खुश नहीं था। द बॉय ग्रीव क्विकली। यानी कि अब उसका जो लड़का है ना वह तेज़ी से बढ़ने लगा। यानी कि वो अब उसका लड़का तेज़ी से बढ़ गया। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि वो लंबा और काफ़ी शक्तिशाली हो गया है। यानी कि ये कहे तो वो काफ़ी हट्ठा कट्ठा हो गया। हिज फादर गेव हिम एवरीथिंग्स ही वांटेड। यानी कि जो कुछ भी वो चाह रखता था उसके पिताजी उसको वे दे देते थे। यानी कि राजा अपने बेटे की हर ख्वाहिश को वो पूरा करते थे। द प्रिंस वॉज इवन गिवन द पावर टू रूल ओवर ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द किंगडम। यानी कि राजा ने उसको यह शक्ति दे दिया था कि वो अपने साम्राज्य के प्रत्येक बच्चे पर शासन कर सके। यानी कि उसके पास इतना अधिकार था कि वो अपने साम्राज्य के हर बच्चे पर हुक्म चला सके। बट द मोर द प्रिंस वॉज गिवन द मोर ही वांटेड टू हैव। यानी कि राजकुमार को जितना अधिक दिया जाता था राजकुमार उतना अधिक की चाह रखता था। वाट एवर ही सो एवरीथिंग्स ही वांटेड ही बेग्ड हिज फादर टू गिव टू हिम। यानी कि जब कभी वो कुछ देखता था तो उसको वो पसंद आ जाता था तो वो अपने पिताजी के पास जाकर उसको बेग यानी कि मांग लेता था। द किंग डिड नॉट हैव द हार्ट टू से नो टू द बॉय। यानी कि राजा का मन अपने लड़के को न करने का नहीं करता था। यानी कि राजा का मन उसे मना करने को नहीं मानता था। सो द प्रिंस बिकम सेल्फिश केयरलेस एंड ग्रीडी। यानी कि इसलिए राजकुमार स्वार्थी, लापरवाह और लालची बन गया। यानी कि उसको मन मुताबिक चीज़ मिलने लगा, इस कारण से वो स्वार्थी, लालची और लापरवाह बन गया। ही वॉज ए ब्रिगाट एंड अ बुली टू फॉर ही न्यू हिज फादर वुड नेवर से नो टू हिज डिज़ायर। यानी कि इस कारण से वो डींग मारने वाला और धमकाने वाला भी बन गया। वह जानता था कि उसके पिता उसको कभी भी नहीं करेंगे। यानी कि कभी भी उसकी इच्छाओं को वो नहीं करेंगे। इस कारण से वह डींग मारने वाला और वह काफ़ी स्वार्थी बन गया। Soon the people began to grumble। यानी कि जल्द ही लोग बड़बड़ाने लगे या जल्द ही लोग उस राजकुमार के विषय में भुनभुनाने लगे। नो गुड विल कम टू दिस दे म्यूचर। यानी कि वे बुदबुदा रहे थे कि इससे
इससे अब कुछ नहीं होगा, यानी कि ये अब कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि लोग कहते थे कि राजकुमार अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। स्टिल दे loved their king and they hoped all would turn out of the best। यानी कि जो वहाँ के प्रजा थे ना, वो राजा से अब भी प्यार करते थे और वे चाह रखते थे कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वन डे द प्रिंस फ्रेंड ग्रीव टायर्ड टू हिज बोट्स। यानी कि एक बार, यानी कि एक दिन राजकुमार का दोस्त उसके डिंग से, यानी कि जब वो डिंग मारता था तो इससे वो काफ़ी थक गया था। यू डोंट ओन एवरी थिंग्स दे सेड टू द प्रिंस। जिस कारण से राजकुमार के दोस्त ने राजकुमार से कहा कि तुम, यानी कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि अब तुम कुछ भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। एंड वाट इज़ इट आई डोंट हैव। तब राजकुमार कहता है कि और वो क्या है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। द प्रिंस आस्क्ड, यानी राजकुमार ने उससे पूछा। द बॉय लुक्ड अप इन द स्काई, यानी कि लड़के आकाश की ओर देखने लगे। द मून वन ऑफ द बॉय शाउटेड, यानी कि उनमें से एक लड़का ने कहा कि चंद्रमा, जिसको तुम ले नहीं सकते। अब आगे, द प्रिंस वंस रैन टू हिज फादर, यानी कि एक बार राजकुमार फिर पिता के पास तुरंत ही दौड़ कर गया। आई वॉन्ट यू टू गिव द मून ही डिमांड, यानी कि उसने मांग की कि मैं चांद को, कि यानी कि तुम मुझे चांद दो, ये मैं तुमसे मांग करता हूँ। ये यानी कि राजकुमार ने राजा से चांद की मांग की। द किंग चकल्ड, यानी कि राजा ने चुटकी लिया। नो वन कैन ओन द मून ही सेड, यानी कि उसने कहा कि कोई भी चांद को प्राप्त नहीं कर सकता। बट द प्रिंस स्टाम्प्ड हिज फीट, यानी कि लेकिन जो राजकुमार था ना, अपने पैर पर ये मोहर लगा ही लिया था कि वह चांद को लेकर ही मानेगा। यू टोल्ड मी ऑन एवरी थिंग्स डैट वी कैन सी, यानी कि तो आपने ये कहा है कि जो कुछ भी मैं देख सकता हूँ वे सब मेरा है। आई सी द मून, यानी कि मैं चांद को भी देख सकता हूँ। यस आई डिड टेल यू डैट द किंग सेड, यानी कि राजा ने कहा हाँ मैंने कहा था। एंड ही लुक्ड अनहैप्पीली अप एट द मून, और वह उदास होकर चांद की ओर देखने लगा। कौन? तो राजा उदास हुआ और चांद की ओर देखने लगा। फाइन, ठीक है, सेड द प्रिंस, इफ़ यू डोंट गेट द मून फॉर मी आई डोंट वांट टू लिव, यानी कि राजकुमार ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे चांद नहीं देना चाहते हो तो मैं अब जीना नहीं चाहता। When the king heard this he was alarmed, यानी कि जब राजा को, यानी कि जब राजा ने ऐसा सुना तो वो घबरा गया। His son must live, यानी कि उसका बेटा जरूर जिंदा रहना चाहिए। His son would one day rule the land, यानी कि एक दिन उसका बेटा उसके देश पर राज करेगा। The king loved his son so much that he relented. I will give you the moon he said, यानी कि राजा अपने बेटे से हद से ज़्यादा प्यार करता था, जिस कारण वह नरम पड़ गया और उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हें चांद लाकर दूंगा। That night, यानी कि उस रात्रि द किंग गैदर्ड हिज वाइज मैन, यानी कि उस रात राजा ने अपने सारे बुद्धिमान आदमी को एक जगह इकट्ठा किया। आई मस्ट गेट द मून फॉर माई सन द किंग सेड, यानी कि राजा ने उन सभी से बोला कि मैं अपने बेटे के लिए चांद को पाना चाहता हूँ। द वाइज मैन वेयर पजल्ड बट दे एग्रीड एंड सेड डैट यू वुड ट्राई, यानी कि सभी लोग हैरान हुए और सभी ने हामी भरी कि हाँ वे ऐसा कर सकते हैं। दे ऑल एग्रीड बट फॉर वन मैन हु बेग्ड हिज किंग टू रिकंसीडर, यानी कि उनमें से जो सभी राजी थे, लेकिन एक जो बुद्धिमान आदमी था वो राजा से भीख मांगा कि एक बार आप महाराज अपने फैसले पर पुनः विचार कर ले। डोंट एंगर द गॉड
यानी कि ईश्वर को गुस्सा न दिलाए। सेड द मैन, आदमी ने बोला। बट द किंग रिमेंड फिर्म, लेकिन राजा अपने बात पर दृढ़ बना रहा। फाइंड ए वे टू गेट टू द मून ही कमांडेड, यानी कि उसने आज्ञा दी कि चांद तक जाने के लिए रास्ता खोजो। सो द कंट्रीज वाइज मैन एंड द बेस्ट थिंकर एंड बिल्डर गैदर टू डिस्कस द मैटर, यानी कि इस कारण से देश के बड़े बड़े बुद्धिमान आदमी, बड़े अच्छे विचारक और निर्माता सभी एक जगह इकट्ठा हुए और इस बात पर वे डिस्कस, यानी कि अपना मनन मंथन करने लगे। एट लास्ट दे डिसाइड दे वुड बिल्ड ए स्टीयरवे टू द मून, यानी कि अंत में जाकर उन्होंने यह डिसाइड यानी कि निश्चय किया कि वह चांद तक जाने के लिए स्टीयरवे यानी कि सीढ़ी को बिल्ड यानी बनाएंगे। द वर्क बिगेन, यानी कि काम चालू हुआ। एवरी एबल मैन इन द कंट्री वॉज पुट टू वर्क चॉपिंग ट्री टू मेक लॉक्स टू बिल्ड द स्टीयर टू द मून, यानी कि जो उस देश के जो सभी योग्य आदमी थे उन सभी को पेड़ काट कर लट्ठे बनाने के लिए लगा दिया गया, जिससे चांद पर जाने के लिए सीढ़ी बन सके। वर्क कंटिन्यूड डे एंड नाइट, यानी कि काम दिन रात जारी रहा। विथ इन डेज द स्टेयर्स बिगेन टू राइज, यानी कि कुछ ही दिन में सीढ़ी बनकर खड़ा हो गया यानी कि तैयार हो गया। ईच डे इट रोज हायर, यानी कि प्रत्येक दिन वह ऊंचा होता गया। डे आफ्टर डे द वर्क कंटिन्यूड, यानी कि दिन प्रतिदिन काम जारी रहा। एंड आफ्टर सेवरल मंथ, और कुछ महीनों बाद, नो वन कुड सी द टॉप, यानी कि कोई भी सीढ़ी के टॉप यानी कि ऊपर सीढ़ी के जो ऊंचाई रहता है उसको कोई नहीं अब देख पा रहा था, यानी कि सीढ़ी के ऊपरी हिस्से को अब कोई नहीं देख पा रहा था। People come from everywhere to gaze at the amazing stairway and to talk about the king's plan, यानी कि सभी जगह से लोग उस सीढ़ी को देखने, उस अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक सीढ़ी को देखने आते थे और राजा के प्लान यानी कि राजा की योजना के विषय में वे लोग बात करते थे। मैग्निफिसेंट यानी शानदार। पीपुल एक्सक्लेम्ड एट द साइट, यानी कि लोग उस दृश्य को देखकर चिल्लाते थे कि शानदार, कितना अच्छा दृश्य है। एवरी वन वॉज फैसिनेटेड बट फॉर द वन मैन हु हैड फर्स्ट वार्न द किंग, यानी कि सभी लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित थे। फैसिनेटेड यानी मोहित थे, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी को छोड़कर जो पहले ही राजा को चेतावनी दिया था। ही ट्राइड वंस मोर, उसने एक बार और कोशिश की। योर मजेस्टी प्लीज स्टॉप द सीढ़ी वे, यानी कि श्रीमान कृपया इस सीढ़ी को बनने से रोक दें, यानी कि उसने एक बार और सुझाव दिया कि महाराज इस सीढ़ी को बनने से रोक दे। वी मस्ट नॉट टच द मून, यानी कि हम लोग चांद को नहीं छू पाएंगे। स्टिल द किंग वुड नॉट लिसन, फिर भी जो राजा था ना उसकी बात को नहीं सुना। आई विल डू एस आई विश ही डिक्लेयर, यानी कि उसने घोषणा की कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं कर सकता हूँ। आई विल डू, मैं कर सकता हूँ। द वाइज मैन पैक्ड हिज फैमिली इंटू ए कोनी एंड ट्रेवल्ड बाई वाटर अवे फ्रॉम हिज लैंड, यानी कि वह बुद्धिमान अपने परिवार को लेकर एक डोंगी में बैठकर नाव द्वारा उस देश से यानी कि उस जमीन से काफ़ी दूर जाने के लिए प्रस्थान कर गया। ही ग्रीव्ड एस ही पैडल्ड अवे, यानी कि वो नाव चलाते हुए काफ़ी दुखी था। फॉर ही न्यू नो गुड कुड कम टू द किंग फुलिश नोशन, यानी कि वह जानता था कि राजा को ये जो अपने मन में जो विचार लाए थे ना, वो विचार जो धारण किए थे वो काफ़ी मूर्खतापूर्वक था। द किंग मीनवाइल ग्रीव मोर एंड मोर एक्साइटेड एट द स्टेयरवे ग्रीव, यानी कि जैसे जैसे सीढ़ी बढ़ रहा था, ग्रीव यानी आगे की ओर जा रहा था, तो राजा भी उतनी ही ज़्यादा उत्साहित था।
यानी कि इस दौरान जैसे जैसे सीढ़ी का काम आगे की ओर बढ़ रहा था, राजा भी उतना ही उत्साहित था। एट लास्ट वन, यानी कि अंत में जाकर क्या हुआ, तो वन ऑफ द मैन कम डाउन फ्रॉम द टॉप एंड अनाउंस दैट दे हैड रीच्ड द मून, यानी कि उनमें से एक आदमी टॉप से यानी कि ऊंचाई से उतरकर यह घोषणा करता है कि वह चांद पर पहुंच गए हैं। द किंग वॉज ओवरजॉयड, यानी कि राजा बहुत ही खुश हो गया। आई विल गो नाउ एंड फेच द मून फॉर माई सन, यानी कि अब मैं चांद पर जा सकता हूँ, अपने बेटे के लिए चांद को मैं ला सकता हूँ। यानी कि उसने कहा कि अब मैं चांद पर जाऊँगा और अपने बेटे के लिए चांद लाऊंगा। एंड ही एंड हिज सन एंड द चीफ बिल्डर बिगेन टू क्लाइम, यानी कि वह, उसका लड़का और उसका जो मुख्य निर्माता है ना, वो चढ़ने के लिए क्या हो गया, बिगेन स्टार्ट कर दिया। अप एंड अप एंड अप दे क्लाइंब, यानी कि ऊपर ऊपर और ऊपर वे चढ़ने लगे। द हायर एंड हायर, यानी कि ऊंचा और ऊंचा। नाउ व्हेन दे लुक्ड डाउन दे कुड सी नॉट ओनली देयर कंट्री बट द होल कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, यानी कि जैसे वो ऊपर गए और ऊपर से वे जब नीचे देखे तो वो केवल अपने देश को ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका महादेश को वे देख पा रहे थे। दिस इज़ ऑल माइन नाउ द प्रिंस शाउटेड, यानी कि राजकुमार ने चिल्लाया कि अब ये सब मेरा हो गया है। द किंग साइंड अनहैप्पी, यानी कि जिसे देखकर राजा ने आह भरा। आई सपोज डैट इट सो, मैं मानता हूँ कि बस इतना ही है। द मून ग्लोड फेंटली एज दे क्लाइम्ड क्लोजर टू, यानी कि जैसे ही वे चांद की ओर यानी कि चांद के पास जा रहे थे, चांद मंद गति से चमक रहा था। यानी कि जैसे जैसे वो चांद के पास जा रहे थे तो चांद की चमक बढ़ती जा रही थी। फाइनली, यानी कि अंततः, जस्ट एज द सन सेट एंड द मून ग्रू ब्राइटर द किंग रीच द टॉप ऑफ द स्टेयरवे, यानी कि जैसे ही सूरज डूबा तो चांद काफ़ी तेज़ी से चमकने लगा और राजा उस सीढ़ी के टॉप यानी कि सबसे ऊपर पहुंच गया, यानी कि सीढ़ी की फुनगा पर पहुंच गया। द मून वॉज जस्ट इंचेज अवे, यानी कि चांद अब उनसे कुछ ही इंच दूर था। द किंग स्टेप्ड जिंजरली ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड रीच आउट टू ए जेंटली टैप द मून, यानी कि जब राजा अब डरपोक की तरह अपने प्लेटफॉर्म से आगे कदम बढ़ा रहा था और वह धीरे से चांद को टैप यानी कि छुआ। कौन था? राजा ने अब डरपोक की तरह कदम बढ़ाते हुए उस चांद को छुआ। ही पुश्ड लाइटली, यानी कि उसने धीरे से धक्का दिया। ट्राइंग टू लूज इट होल्ड इन द स्काई, और वो अपने आकाश में अपनी पकड़ को वो ढीली कर दिया। ए फ्यू मोमेंट लेटर द प्रिंस रीच्ड द टॉप, यानी कि कुछ ही क्षण बाद राजकुमार भी टॉप यानी कि ऊंचाई पर पहुंच गया। गेट मी द मून नाउ द प्रिंस क्राइड एंड सो द किंग लीन्ड अगेंस्ट द मून विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, यानी कि अब राजकुमार वहाँ पर पहुँचा और चिल्लाया कि मेरे लिए अब चांद लाओ। इसके बाद राजा चांद की ओर झुक गए और अपनी पूरी ताकत लगा दिए, यानी कि चांद को लाने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी है। देन द पीपुल डाउन बिलो हियर्ड ए ह्यूज क्रैक एज द किंग्स शोल्डर ब्रस्ट थ्रू द सॉफ्ट क्रस्ट ऑफ द मून, यानी कि नीचे से लोगों ने चांद में दरार पड़ने की आवाज़ सुनी। चांद में दरार पड़ने की आवाज़ सुनी और राजा का जो शोल्डर यानी कि जो बाजू था वो बरस्ट यानी कि फट गया चांद के मुलायम टुकड़ों से, यानी कि मुलायम सतह में टकराकर राजा का जो शोल्डर था ना वो बरस्ट यानी कि फट गया। When this happened, यानी कि जब ऐसा हुआ, the moon split wide open, यानी कि जब ऐसा हुआ तो चंद्रमा विभाजित होकर फैल गया। Flames out from its surface, setting the wooden stairway on fire, यानी कि उसके सतह से फ्लेम यानी कि आग निकल रहा था, जिस कारण से वो सीढ़ी
धधक गया, यानी कि सीढ़ी में जहाँ से उसने टच किया था ना सीढ़ी चांद को, वो वहाँ से जल उठा। डाउन ऑन द ग्राउंड, अब ज़मीन पर पीपुल सो द फायर ब्लेजिंग, यानी कि नीचे ज़मीन से लोग चांद को धधकने की यानी कि आग को धधकते हुए देखा। रन दे क्राइड, यानी कि वे चिल्लाए भागो। दे रैन इन एवरी डायरेक्शन, यानी कि वे प्रत्येक दिशा में दौड़ रहे थे। कौन? तो वो उस देश के नागरिक। बट एज दे रैन देयर बॉडीज बिगेन टू श्रिंक, यानी कि जैसे ही वे दौड़े उनका शरीर सिकुड़ने लगा। टेल स्प्राउटेड बिहाइंड देम, और उन लोगों के पीछे से टेल स्प्राउट यानी कि उगने लगा। एंड फर कवर्ड देयर बॉडी, और रोए ने उनके सारे शरीर को घेर लिया। द मून in its wrath had transformed them all into animals, यानी कि चांद ने अपने क्रोध से उन सभी को जानवरों में क्या किया? तब्दील कर दिया या बदल दिया। आउट ऑन द वाटर द मैन वेप्ट एंड शॉक हिज हेड, यानी कि अब पानी में जो बुद्धिमान आदमी था वो रोया और अपना सर हिलाया। एंड व्हेन ही एंड हिज फैमिली लुक्ड अप, यानी कि जब वह और उसका परिवार ऊपर चांद की ओर देखा, दे सॉ द डार्क स्पॉट लेफ्ट इन द प्लेस वेयर द किंग शोल्डर हैड ब्रोकन थ्रू, यानी कि जैसे ही यानी कि उस बुद्धिमान आदमी अपने परिवार के साथ ऊपर देखा तो उसने देखा कि चांद में एक काला धब्बा पड़ गया है जहाँ पर राजा का बाण टूटा हुआ था। नेवर अगेन डिड एनीवन ट्राई टू स्टील द मून, यानी कि अब कभी दोबारा किसी ने चांद को चुराने की कोशिश नहीं की। एन अफ्रीकन टेल, यानी कि यह अफ्रीका की कहानी है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसको मैंने पेंसिल से लिख दिया हूँ। आशा करता हूँ आप उसे वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।